देखिए 10th क्लास का आज वीवीआई क्वेश्चन जो कि 2026 बोर्ड मॉडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बराबर इस चैप्टर से टच करता है। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न है, जो कि प्रश्न पूछ रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + kx + 4 बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? मूल समान कब होता है? जब d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, समान होगा। d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, समान होगा। जब d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, समान होगा। इसका सूत्र है, यानी d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी d बराबर b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 9x² + 3kx + 4 बराबर 0। इसमें पहले a b c का मान निकाल दे रहे हैं। x² के आगे जो गुणा में होगा उसका वैल्यू आप लोग समझिए क्या होगा, a, यानी a का वैल्यू क्या है, 9। x के जो आगे गुणा में होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k, यानी b का वैल्यू क्या हो गया, 3k। c मतलब जो कांस्टेंट है, स्थिर है, c का वैल्यू क्या है, 4। देखिए d बराबर सूत्र क्या होता है, d बराबर वही लिखवाए हैं, d का सूत्र लगा दीजिए, b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब b का मान क्या है, b का मान है 3k। 3k² - 4, a का वैल्यू क्या है, 9, और c का वैल्यू क्या है, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 3 का स्क्वायर 3 लिखा 9, और k के स्क्वायर का हो जाएगा k² माइनस 4 9 36, 36 चौका का हो जाएगा 144 बराबर का हो जाएगा 0। 9k² इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस k² बराबर क्या हो जाएगा, 144/9। 9 के पहाड़ा में 144 कितना बार में है, 16 बार में। 16 9 क्या होता है, 144। इसलिए k बराबर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 16। अंडर रूट के अंतर्गत जो भी संख्याएं होती है क्या होती है, प्लस और माइनस, दोनों में प्लस और माइनस। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, और यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस यही क्या हो गया, आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इसके लिए भी एक सूत्र होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, x² - 4x + 1। इसमें a b c का मान निकाल लेंगे। a बराबर x² के गुणा में जो होगा a का मान होगा, x² के गुणा में कुछ नहीं, इसके मतलब किसी अंक में 1 छिपा रहता है। x² क्या है, कुछ नहीं, इसके मतलब क्या है, 1, है कि एक किसी भी संख्या में छिपा रहता है। अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -4, b बराबर क्या है, -4, और c का वैल्यू क्या है, 1। अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा जिसको क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। अल्फा × बीटा बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, c/a। यहाँ पर c का मान क्या है, 1, और a का मान क्या है, 1, और 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, यही क्या हो गया, आंसर। देखिए क्वेश्चन है y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग। तो y² + 3y + 2, इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर 3, और c बराबर क्या हो जाएगा, 2। शून्यकों का योग या इसी को बोलते हैं मूलों का योगफल।
इसका सूत्र होता है मूलों का जोगफल या शून्यकों का जोगफल, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में, क्या होता है माइनस बी बटा में ए, यानी बी का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे माइनस है तो -3 लिख दीजिए। ए का वैल्यू क्या है 1, -3 में 1 ले भाग होगा तो क्या हो जाएगा -3, यही क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। यह भी उसी प्रकार है। एंड ए बराबर क्या हो गया 6, बी बराबर क्या हो गया -11, सी बराबर क्या हो गया 3। कह रहा है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग यानी मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा सूत्र -b बटा में ए, यानी b का वैल्यू क्या है -11 और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 6, यानी 11/6, यही क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 15x + 50 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का सूत्र होता है विवेचक, या इसे वो क्या कहते हैं विभेदकर कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है d बराबर होता है b² - 4ac, यही विवेचक या विभेदकर या डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र है, जिसको d से सूचित किया जाता है। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। यहाँ पर देख रहे हैं कि b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -15, b का वैल्यू क्या है -15, तो -15 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 a का वैल्यू क्या है x² का गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 50, यानी 15 होता है 225। अगर 15 ले गुणा कीजिए या 15 कितना होता है 225, और माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। देखेंगे कि अगर माइनस का पावर सम संख्या होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है प्लस में। तो 15 कितना हो गया 225, माइनस 4 ले 50 ले गुणा हो गया तो 50 चौका क्या होता है 200, और 225 में ले 200 घट गया, कितना बच गया 25, से ही क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y² + 4y + 1 के शून्यकों का गुणनफल, जो कि इसके पहले क्वेश्चन बना दिए हैं, इसी पर आधारित यह भी दिया है क्वेश्चन। एंड ए का वैल्यू क्या हो गया 4, बी का वैल्यू क्या हो गया 4, और सी का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी कह रहे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा में ए, सी का वैल्यू क्या है 1, आई का वैल्यू क्या है 4, यही क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। यानी क्या दिया है x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ पर बराबर में 0 डाल दे रहे हैं। a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है -k है, और c का वैल्यू क्या है 8। शून्यकों का योग कितना दिया है 6 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, जिसको क्या कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है 6, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 6, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिख दे रहे हैं 6। बी का वैल्यू क्या है -k, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ए का वैल्यू क्या है 1, के ले के लिए गुणा होगा क्या हो जाएगा k, और 6 ले के लिए गुणा होगा क्या हो जाएगा 6, यही क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, द्विघात बहुपद के शून्यक 5 या -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद के एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है
द्विघात बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी इसमें अल्फा के जगह पर क्या दिया है, द्विघात हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो समझ जाइए कि अल्फा के जगह पर आप समझ जाइए 5 और बीटा के जगह पर समझ जाइए -3 लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर क्या रख रहे हैं 5 प्लस बीटा, बीटा की जगह पर क्या रख रहे हैं -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 5 गुणे -3 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 3 घटा 2 यानी 2 इंटू एक्स अब पहुँचती है 15 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -15, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15, यही क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के प्रकृति ज्ञात करें। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन बना रहा हूँ जो कि बराबर ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आता रहता है। तो मूलों की प्रकृति कर रहे हैं, मूलों की प्रकृति यानी इसमें भी ए अभी निकाल दे रहे हैं। ए क्या कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू क्या है। मूलों की प्रकृति जो भी क्वेश्चन बनता है विवेचक पर आधारित होता है, जो कि इसके लिए 3 कंडीशन रहता है। एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं सामान्य होगा। क्या होगा मूल वास्तविक एवं क्या होगा सामान्य होगा। दूसरा कंडीशन है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक एवं असामान्य होगा। क्या होगा मूल वास्तविक एवं क्या होगा असामान्य होगा। एक कंडीशन है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो 0, यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो 0 तो मूल वास्तविक एवं असामान्य नहीं होगा। यानी तीनों कंडीशन से स्पष्ट आप समझ लीजिए। तो अगर दिया है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, यानी जब हम विवेचक निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा तो हम समझेंगे कि क्या है मूल वास्तविक एवं क्या है सामान्य है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, यानी जब हम विवेचक ज्ञात करेंगे या जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा असामान्य। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा किससे 0 से, यानी इसके मतलब क्या है इसका जो भी वैल्यू आएगा तो समझ जाइए कि अगर माइनस में आ गया तो आप समझ जाइएगा क्या होगा मूल वास्तविक एवं असामान्य होगा। इसको अच्छा समझने का यही कंडीशन है तीसरा कि इसका वैल्यू माइनस में आ गया तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्या होगा मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा असामान्य नहीं होगा। तो देखिए अब लगा रहे हैं कंडीशन डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का वैल्यू क्या है 4 माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 4 और सी का वैल्यू क्या है 1, यानी 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा चौचौका 16। यहाँ पर भी गुणा कीजिएगा चौचौका 16, 16 में 16 घटेगा क्या हो जाएगा 0।
यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 0। आज देख रहे हैं 0 कौन कंडीशन, 0 है जो फर्स्ट कंडीशन है। हम क्या लिख देंगे, मूलों की प्रकृति, मूल वास्तविक एवं सामान्य है। मूल वास्तविक एवं क्या है, सामान्य है। आप लोग का स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। इसमें ए बी सी का मान निकाल दे रहे हैं। ए बराबर कितना है 3√3। बी का वैल्यू कितना दिया है 10। सी का मान कितना दिया है 3। विवेचक का सूत्र क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना दिया है 10, अब माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 3√3, और सी का वैल्यू कितना है 3। 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 एंड ए बराबर 3√3, बी बराबर 10 और सी का मान डाल दीजिए √3 एंड डी बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर सी की जगह क्या लिखते रहे √3 यानी 10 के स्क्वायर का हो जाएगा 10 के स्क्वायर 10 दाहिनिया 100 और माइनस 4 ले 3 गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 3 12 √3 गुणा हो तो क्या हो जाएगा 3 यानी 100 माइनस 36 और 100 में 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा 64। यही क्या हो गया आंसर। देखिए बच्चों आज का जो मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं अगले बार बनाऊंगा जो कि बोर्डे मॉडल से आधारित होगा और बराबर मैं अब आप लोगों का क्वेश्चन अब 10, 11, 12 इस तरह बनाता रहूँगा। यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और वीडियो बना रहा हूँ और अगर आप लोग प्रतिदिन इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए तो समझिएगा कि मैं आप लोग को 70% 80% जरूरी इस बोर्ड मॉडल में आप लोग टच होगा क्वेश्चन।